डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया था। लगभग डेरिवेशन वैसे ही है। माना कि अपने पास एक ठोस अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से q आवेश वितरित और इसकी त्रिज्या r है। सबसे पहले अपन बाहर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। यहां पर कहीं तो केंद्र से दूरी माना कि स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। परिभाषा अनुसार अनंत से किसी परीक्षण आवेश को यहां तक लाना पड़ेगा। संबंध अपन जानते हैं v - इंटीग्रेशन EdR होता है अनंत से यहां तक। ये आउटसाइड में मिल रहा है, इसके ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? kq/r² होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यहां से अपन -kq को बाहर ले लें, इस r² को जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो आप माइनस में हो जाएगी। इसका समाकलन करना आई थिंक आप सभी जानते होंगे। समाकलन में क्या होता है? घात एक बढ़ जाती है, जैसे -2 है ना, घात एक बढ़ा दी +1 कर दिया और घात बढ़ी भी एज इट इज अपॉन में आती है। देन लिमिट पुट करनी है। -2 और +1 -1 से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। r⁻² और +1 r⁻1 बचेगा तो kq * r⁻1 को 1/r लिख सकते हैं ना। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे चालक गोले के लिए अपने ज्ञात किया। फिर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे 1/r - 1/∞ तो 0 होता है। तो आउटर साइड में तो अपन को विभव मिल रहा है kq/r। फिर अपन ज्ञात करते हैं सेकंड सतह पर जब अपन को विभव ज्ञात करना, सतह पर ज्ञात करने के लिए हर बार अपन यही करते हैं, स्मॉल r बराबर क्या करना अपन को कैपिटल R करना। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब अपन सतह पर ज्ञात करेंगे तो kq/R होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड, अंदर स्थित बिंदु पर। समझना थोड़ा इसको। अंदर स्थित बिंदु पर ज्ञात करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अनंत से एक आवेश को सतह पर लाना पड़ेगा, फिर सतह से अंदर लाना पड़ेगा। केंद्र से आप स्मॉल r दूरी पर ज्ञात करते हो, यानी कि 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। इनसाइड में जहां पे भी अपन विभव ज्ञात करना, इंटीग्रेशन EdR फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस, इसका मतलब हुआ सतह वाला विभव जिसका मान यही आएगा। देन इंटीग्रेशन EdR, ये संबंध अपन जानते हैं। इनसाइड में कैपिटल R2 यहां से यहां तक, यानी कि कैपिटल R to स्मॉल r। ये मान तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि सतह वाला विभव है, kq/R लिख सकते हैं। माइनस इनसाइड में तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? kq/r3। देन समाकलन करना कैपिटल R to स्मॉल r। kq/r³ को अपन कॉमन ले सकते हैं। इनसाइड में जब अपन ज्ञात कर रहे हैं kq/R एज इट इज, इसका समाकलन करना kq/r³ दोबारा आ जाएगा। समाकलन किसका होगा? r⁻d का, घात एक बढ़ेगी r²/2 कैपिटल R से स्मॉल r तक अपन को लिमिट पुट करनी है। kq/r एज इट इज है, माइनस kq/2 को भी बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, r² - कैपिटल R² हो जाएगा। kq/R है, माइनस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना, kq * स्मॉल r²/2r³, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, kq * r²/2r³। r² से स्क्वायर कैंसिल होगा, एक r बचेगा। kq/r और प्लस का kq/r, तो प्लस में कितना हो जाएगा? 3/2 kq/r। और माइनस का क्या बचा होगा? kq * r²/2r³। इनमें से kq/2r को अपन कॉमन ले सकते हैं। kq/2r को जब अपन कॉमन लेंगे, यहां पर क्या बचेगा? 3 kq और 2, एक r यहां से कॉमन लेंगे तो r² बचेगा, r²/r²। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। kq/2r, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? r²। 3 के अपॉन में 1 है तो 3r² हो जाएगा, r² यहां पर 1 बचेगा, r² होगा। फाइनली इनसाइड में अपन को विभव का फॉर्मूला मिलता है kq/2 * r² क्या हो जाएगा? 2r³ 3r² - r²। ये अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला है। बस ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, बाकी याद तो होगा वही है जो अपने चालक गोले के लिए सोल्व किया था।
ये डेरिवेशन जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, साथ ही साथ ग्राफ भी पूछा जाता है। तो ग्राफ देखिएगा इसका, विभव और दूरी के मध्य अपन ग्राफ बनाते हैं, P और R के मध्य। ये एक अचालक गोला अपन मान रहे हैं, केंद्र पर विभव और ये सतह पर, केंद्र पर विभव सतह का 1.5 गुना ज्यादा होता है, और फिर बाहर आयतीय प्रबल रूप से ग्राफ ऐसा क्लियर। ये अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान है। अब लास्ट डेरिवेशन अपन कर रहे हैं द्विध्रुव के कारण, पहले अपन ने तीव्रताएं ज्ञात की थी, अब अपन द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। द्विध्रुव अपन जानते हैं, द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है और एक माइनस क्यू आवेश होता है। ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी और यहां से यहां तक की दूरी भी a हो जाएगी। अगर माना कि आप ये p बिंदु ले रहे हैं, कोई कॉमन पॉइंट है, यहां पर स्मॉलर दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हो, ये कोण थीटा हो जाएगा। धनात्मक आवेश से दूरी माना कि r1 है और ऋणात्मक आवेश से दूरी r2 है। उस p बिंदु पर जो विभव का मान होगा ना, धनात्मक आवेश के कारण kq/r1 प्लस में होगा, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, और ऋणात्मक आवेश के कारण माइनस में kq/r2 हो जाएगा। आप kq को कॉमन ले लो, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि r1 r2 को अपन r से कैसे रिप्लेस करेंगे, डायग्राम की हेल्प से देखें। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये दूरी a है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a cos थीटा। ये पूरी दूरी कितनी है, r। यहां से यहां तक की दूरी और ये दूरी बराबर दिख रही है, तो ये पूरी दूरी r है, ये a cos थीटा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस a cos थीटा हो जाएगी, जो r1 के बराबर डायग्राम में दिख रही है। तो r1 को तो अपन क्या लिख सकते हैं, r माइनस a cos थीटा। ठीक इसी प्रकार इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये दूरी a है, इसका ये कटर क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अब यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी कितनी r है, और ये कितनी a cos थीटा, r2 के बराबर दिख रही होगी, तो r2 बराबर r प्लस a cos थीटा हो जाएगा। बस r1 और r2 के ये मान अपन को रखने हैं। p बिंदु जब अपन विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं, Vp इक्वल टू kq, r1 की जगह क्या रख रहे हैं अपन, r माइनस a cos थीटा, और r2 की जगह क्या रख रहे हैं, r प्लस a cos थीटा। बस इसको सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व करना। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा r माइनस a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा। माइनस से माइनस वाली राशि कैंसिल होगी, ये धनात्मक राशि बचेगी ना, r प्लस a cos थीटा, माइनस प्लस से प्लस वाली राशि कैंसिल होगी, r माइनस a cos थीटा हो जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a cos थीटा और a cos थीटा 2a cos थीटा हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर जाते हैं, a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, इसको अपन लिखेंगे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर अपन ये जानते हैं q into 2 है, द्विध्रुव आघूर्ण p होता है, q into 2a की जगह तो p आ जाएगा। अपन ने पिछले डेरिवेशंस में द्विध्रुव में ये भी लिखा था कि r का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लगभग अपन क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो q into 2 की जगह p लिख सकते हैं, cos थीटा एज इट इज है, और ये r स्क्वायर। ये किसी भी कॉमन पॉइंट पर अपन ने विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। अब अगर माने कि आपको अक्ष पर ज्ञात करना है, अक्ष पर मींस यहां पर, अगर ये पॉइंट यहां होता तो थीटा और कम हो जाता, ये पॉइंट यहां होता थीटा और कम हो जाता। अक्ष पर ये ज्ञात करें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो अक्ष पर अगर अपन विभव का मान ज्ञात करें, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, as it is kp/r²। और अगर आपको निरक्ष पर ज्ञात करना है, निरक्ष पर मींस ये निरक्ष वाली लाइन होती है, अगर ये p बिंदु यहां पर होता तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो निरक्ष पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, 0, या cos 90 का मान अगर आप 0 रखोगे, ये पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। तो निरक्ष पर विभव का मान कितना होता है, 0। इस प्रकार आपका विभव वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके।